हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर के, जो कि है गणित का। आज हम लोगों ने लिया है गणित, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें टोटल 138 प्रश्न हैं और जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। इसमें से आप लोग को 50% चॉइस का अवसर दिया गया है। आप लोग इसमें से आसानी से चुन सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके आंसर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। नीचे आइएगा तो यहाँ सेक्शन ए है और इसमें आपको 50 नंबर के आंसर देने हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 है, जिसमें से आपको जो मन हो 50 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 1 नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब किसी अन्य दूसरे संख्या से भाग लगना, एक और उसी संख्या के अलावा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाई है तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, एक अपरिमेय संख्या। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला वाला अगर देखा जाए तो 3/4 है, यानी कि 3/12 है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल होता है, ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दिखेगा तो 2/10 है, यानी कि 1/5 आ जाएगा। इसलिए और ये अगर इसका वर्गमूल करिएगा तो रूट के अंदर 5 रह जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगी। तो ये हमेशा बराबर होगी, तभी ये इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 0.29 टू द पावर रेकरिंग इक्वल टू कितना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29/99, क्योंकि यहाँ पे 29 और उसके बाद 100 और माइनस में 1 इक्वल टू 29/99। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10th में पूछे हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का अगर वैल्यू देखा जाए तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7/40 का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 31/343। अगला प्रश्न देखेंगे, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक कितने हैं। तो ये है आपका 2, क्योंकि 400 को अगर इस तरह से अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसमें 5 की संख्या आएगी, तो वो 2 आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 + 10 तथा मौसा 130,15 बराबर मौसा xy हो तो xy का मान निकालिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का अगर देखा जाए तो होगा सी, 15,8। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और √125 का परमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से रूट के अंदर 5 है और इधर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 125। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9,16, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका HCF, इसका HCF और इसका HCF एक के अलावा आता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ HCF जो है वो एक आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9,16। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये क्या बोलता है आपको, x - 1 का शून्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4,7 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x² - 3x - 28, क्योंकि यहाँ -4 और 7 को अगर एक साथ जोड़ लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और हम लोग फार्मूला में जानते हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो यहाँ पे आप अगर देख लीजिएगा तो x² - 3x - 28 वाला ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x² - 5x + 6। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो यहाँ पे हो गया 8/1 यानी कि 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुपद f(x) = 3x² - 7x + 2 तो f-1 का वैल्यू क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12। कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 का अगर स्क्वायर कर लेंगे और माइनस में 7 × -1 और फिर प्लस में 2 तो ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करने से इसका माइनस खत्म, ये हो जाएगा +7 और फिर प्लस में 2, टोटल को ऐड कर देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √3, -√3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x = 2 और y = 6। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 के समानांतर है तो p का वैल्यू क्या होगा? तो समानांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी 4/12 = p/15। तो यहाँ पे आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी p/9 होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12p = आ जाएगा आपका 36 और ये 12 3 जाए यानी 3 टाइम में ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। तो इसके लिए अनगिनत हल है, यानी कि इसका सारा का अनुपात 1 बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा इसके लिए, ये और ये यहाँ। उसके बाद 2/k है तो इसका भी 1/5 आना चाहिए, यानी कि 2/10, सॉरी 2/10, या यहाँ पे जो है 2/10 करेंगे। और उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं k की जगह पे आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेगा तो इसमें x² होगा, लेकिन यहाँ पहले से x² ये माइनस होकर के हट जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ इसमें देखेगा तो इसमें x² है और ये भी x² होगा, इसलिए ये भी हट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे बटा में x है, जो कि बहुपद नहीं होने की निशानी है। अगर बटा में x पे पावर माइनस हो या फिर वो बटा में हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो बच गया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इधर कोई भी x² नहीं है, यहाँ सिंपल एक ही सिंगल x² है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0, जहाँ p0 = 0 के मूल होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -q ± √q² - 4pr = 2p। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसका अगर मूलों की प्रकृति निकाला जाए तो ये आपका आ जाएगा वास्तविक एवं असमान, d = b² - 4ac अगर यूज कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों के योग होंगे तो ये होगा आपका -b/a, यानी 18/3। माइनस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है और फॉर्मूला में माइनस होता है, कट करके आ जाएगा आपका प्लस में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि एक b = c। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 का, 27 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, c = a होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15/2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी 4, 10, 15 और 20, क्योंकि यहाँ पे 6 अंतर, यहाँ 5 अंतर है, फिर यहाँ 5 अंतर है, लेकिन सारा अंतर बराबर नहीं आने के कारण और ये इन सबों में देखा जाए तो सारा अंतर आपस में बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30वें नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90, अगर इसको हल कर लिया जाए तो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 31 नंबर का। तो 31वां नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10वां पद इसका 170 है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 32वां नंबर। तो ये क्या बोलता है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45, 6 6 में पदों की संख्या कितनी, यानी n का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB इक्वल टू √15 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो tan A बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का, होगा आपका C 1/√15, क्योंकि tan A इक्वल टू होता है P/B। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 और यहाँ B का वैल्यू है 15। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि कोसेक फाई इक्वल टू के तो कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए k² + 1/k। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1/sec थीटा किसके बराबर, 1/sec फाई किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका कॉस फाई के बराबर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि कॉस फाई इक्वल टू 1/2 तो कोसेक फाई का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 39वें नंबर की ओर। तो ये क्या बोलता है फाई इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसमें दोनों का वैल्यू यहाँ भी इसका √2 हो जाएगा, इसका भी √2 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2√2 यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि √3 tan A - 3 इक्वल टू 0 तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 41। तो यहाँ सेक 35 कोसेक 55 का होल स्क्वायर बराबर क्या? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पे पावर कितना भी दे दिया जाए और इस तरह का प्रश्न रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा प्लस में, तो इसका सी हो गया आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है? तो यहाँ पे cot 45 का मान सबसे अधिक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो √2 होता है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए cos 45 डिग्री का वैल्यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का आ रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है आपको साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो हमेशा 1/2 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा और गुना कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉस अल्फा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि θ/5 इक्वल टू 12 डिग्री तो 3x कॉसेक थीटा इक्वल टू यानी 3 मल्टीप्लाई इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर दिखेगा तो यहाँ 3 पहले से है और इसका हो जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 3, सो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 आ जाएगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पे पावर 4 एक्स बराबर कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कोसेक 60 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका 50 का अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है। तो इसका होता है tan a। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग के पास है 2 tan 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री है लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 53 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइन 60 डिग्री के बराबर। 54वां नंबर प्रश्न देखें। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 55वां नंबर। तो किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। तो 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, 5√3 मीटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मूल बिंदु। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पाद में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 1 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदुओं R1,1 और S-1,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2√5। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 60वें नंबर पे तो बोलता है रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 8,1, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो y का वैल्यू जहाँ जहाँ 8 है वहाँ से ये गुजरेगा, लेकिन इसके अलावा अगर 8 के अलावा अगर कोई दूसरा वैल्यू होगा तो वहाँ से नहीं गुजरेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो दोनों प्लस में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदु ए 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी होगी। तो 62 का अगर सही आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदुओं M-2,10 और N-8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -5,12, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6,-8 और -6,8 है तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, 0, क्योंकि 6 में से 6 घट करके 0 और -8 में से 8 घट करके 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो बिंदुओं A 3,4 और B P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ±2√6। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदुओं A 0,8, B 6,12 और C -16, -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिंदु A 4,-3 तथा B 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो इसका y निर्देशांक क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, y निर्देशांक अगर देखा जाए तो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये क्या बोलता है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A + C बराबर 120 डिग्री तो B का वैल्यू क्या होगा। तो इसका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D = BC/FD है तो समरूप होंगे जब। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा एंगल A = एंगल F।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और BC बटा QR इक्वल टू 1/5 हो तो इसका एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ध्यान दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/25, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो है आपको उल्टा दिया हुआ 1/25 नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 5/1, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है tan 90 माइनस इक्वल टू क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी cot A। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 72, तो ये इसका आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 73 का, तो इसका हो जाएगा 73 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेल्स पर में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका हो जाएगा अनंत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण APO इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण OAB बराबर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री ही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ इक्वल टू PR, तो कोण PQR का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC इक्वल टू 110, तो CAO का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 78 में यदि बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर। 79 अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है, आपको दी गई आकृति O वृत्त का केंद्र तथा कोण QPR इक्वल टू 60 डिग्री, तो कोण OQR बराबर क्या होगा, तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का। 80 का अगर देखा जाए तो 84 माइनस 15, तो इसको अगर देख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 69, कितना आ जाएगा 69 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 81 नंबर में तो 1, 2, 3 कॉमा डॉट 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 n का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा n+1/2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो परीक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर देखें तो ये क्या कहता है कि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6। 85वां नंबर देखा जाए क्वेश्चन तो यह क्या बोलता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13/12, क्योंकि ये 1 से अधिक हो जाएगा और प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है, 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 का गुणज 2, 4, 6 है, यानी कि 3/6 इक्वल टू 1/2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, 26/52, यानी कि 1/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 देखा जाए तो 2 नया संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष मतलब हेड होता है, 2 को उछाला जा रहा है तो कम से कम एक शीर्ष आने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन है 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने आते हैं, तो 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का अगर देखा जाए तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर
अनुपात 16:25। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी R1 + R2 = R। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु के आयतन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 95 का देखा जाए तो इसका हो जाएगा आपका 27 गुना। 3 गुना हो रहा है इसलिए 3 का क्यूब कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। 96 अगर देखा जाए R त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह बोलता है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो 1/3πh × r² + r² + r × r। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें a18 - a14 = 32? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो एक गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका चारों का चारों ऑप्शन गलत है। 100वां नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या बोलता है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।